कि यूं शैतान फिर शिरक फैलाएगा, फिर बुतों की गैरुल्लाह की इबादत शुरू हो जाएगी। एक तरफ अपने जालिमाना ख्वाहिशात को पूरा करने में परिंदों की फुर्ती होगी, दूसरी तरफ वो दरिंदों की तरफ वहशी होंगे, संग दिल होंगे, तीसरी तरफ वो गैरुल्लाह की इबादत करेंगे। तीन बड़ी बुरी खसलतें उनके अंदर। वहुम फी ज़ालिक, वो इस हालत शिरकी और हालत फसाद पर रहेंगे, वो इसी पर रहेंगे। वो जुमला इस्तिमरार के लिए भाई, जुमला इस्मिया है। दारुन रिज़्क़ुहुम, उनका रिज़्क़ भी बड़ा वसी होगा। हसनुन आयशुहुम, उनकी जिंदगी भी बड़ी समझाई बज़ाहिर बहुत बेहतरीन होगी, यानी रिज़्क़ मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगा और जिंदगी में अमन, अमान, ऐश, अयाशी, सहूलियात, तायुशात, लग्जरी, सब कुछ उनको हासिल होगा, सब कुछ उनको हासिल होगा। ये कुरान, ये अल्लाह के नबी की हदीस कह रही है। यानी इस हालत में रहेंगे, हालत शिरक में, हालत फसाद में रहेंगे, रिज़्क़ भी होगा, ज़िंदगी भी याशी में गुजरेगी, बड़े दिल फरेब मनाजिर के अंदर बैठे होंगे, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी के अंदर जो बज़ाहिर खुशगवार है उसके अंदर ऐश और इशरत में गर्क होंगे। ऐसे में सूर फूंका जाएगा जनाब अली। बाद में ये बात याद रखिएगा, आगे बात आ रही है। अब फिर मैं अपनी आदत से मजबूर होकर आपको थोड़ी सी ग्रामर की बात करने लगाऊँ। जिनको समझना है वो 1 मिनट इंतज़ार कर लें, जिनको समझ आ जाए वो खुश हो जाए। वहुम फी ज़ालिका दारुन रिज़्क़ुहुम हसनुन आयशुहुम, इनकी इसकी तरकीब क्या है? इसकी तरकीब भी मुझे इस तरह कहीं तलाश की मुझे मिली नहीं, जो अल्लाह ने मेरे जहन में डाली वो मैं आपको बता देता हूँ। वहुम फी ज़ालिक, ये जुमला इस्मिया है। फ़ी ज़ालिक पहली खबर है, ज़ालिक से मुराद वही हालत शिरक व फसाद में रहेंगे। हम मुब्तदा है, फ़ी ज़ालिक पहली खबर है, दारुन रिज़्क़ुहुम दूसरी खबर है, हसनुन आयशुहुम तीसरी खबर है। सीधा सादा काम। अब एक और काम भी हो सकता है, वहुम मुब्तदा है और ज़ुल्हाल है। जनाब मुब्तदा ज़ुल्हाल बन सकता है, ठीक है, शरह जामिया आपने पढ़ी वगैरह ना बड़ी किताबें, तो आपको समझ होगी। हम मुब्तदा है, ज़ुल्हाल है, फ़ी ज़ालिक हाल है, दारुन पहली खबर है, दारुन रिज़्क़ुहुम, और हसनुन आयशुहुम ये दूसरी खबर है। यानी वो लोग इस हाल में कि वो इस हालत शिरक में होंगे, हालत फसाद में होंगे, रिज़्क़ उनका बड़ा वसी होगा, जिंदगी बड़ी उनकी खुशगवार होगी। ये 2 तरकीबें मैंने आपको बता दी। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अब वो इसी हालत के अंदर होंगे, बड़े मजे की जिंदगी गुजारे होंगे। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, फिर सूर में फूंका जाएगा। ये मैं अपनी कम इल्मी की बात कर रहा हूं कि मुझे ये तर्जमा समझ नहीं आता, सूर फूंका जाएगा, जबकि लफ्ज़ है सूर में फूंका जाएगा। और बाकायदा हदीस भी मौजूद है कि एक अराबी नबी अलैहिस्सलाम के पास आया। उस अराबी ने पूछा, जा अराबी इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मस्सूर, या रसूलल्लाह ये सूर क्या है? आपने फरमाया कर्नुन युनफ़ख़ु फ़ी, ये सींग है जिसमें फूंका जाएगा। तो भाई सूर फूंका जाएगा, ये अजीब सा तर्जुमा, मुझे समझ नहीं लगती। उलमा सुन रहे हैं तो मेरी इस्लाह करें। भाई सूर में फूंका जाएगा, सूर तो खुद सींग है, फिर सूर में फूंका जाएगा। फूंकने वाले फरिश्ते होंगे हज़रत इसराफील, ठीक है। फ़ला यस्मउहु अहदुन इल्ला अस्ग़ा लीतन व रफ़अ लीता, और ये जो सूर फूंका जाएगा इसकी जो आवाज़ है, जो भी सुनेगा उसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क जाएगी। वो एक तरफ को झुका देगा और दूसरी तरफ को उठा देगा, यानी ये गर्दन ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे ही वो पहला नफ़क़ा, ये है नफ़क़तुस साक़ी वल इमाता, ये वो नफ़क़ा है जिसमें पहले बेहोशी तारी हो जाएगी, फिर बेहोशी कामिल होकर मौत वाक़ई हो जाएगी। ये यानी जिस बंदे पर फालिज हो जाए या कुछ हो जाए, पट्ठे बेकार हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो एक तरफ लुढ़क जाए तो गर्दन टेढ़ी हो जाएगी उसकी। यानी गर्दन का एक हिस्सा नीचे ज़मीन पे गिरेगा ना, ऐसे नीचे, और ये गर्दन का दूसरा हिस्सा ऊपर। अस्ग़ा लीता व रफ़अ लीता, एक को उठा देगा दूसरे को एक को उठा देगा दूसरे को झुका देगा, यानी गर्दन के एक हिस्सा एक तरफ झुक जाएगी, दूसरी उठ जाएगी। जो भी इस आवाज़ को सुनेगा, क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो सबसे पहले जो इसराफील के इस पहले सूर को जो सुनेगा, इस पहले जो नफ़क़ा है,
सूर में फूंका जाएगा, इसको सबसे पहले कौन सुनेगा ये आवाज़? व अव्वलु मन यस्मउहु रजुलुन यलूतु हौज़ इबिलिह, सबसे पहले जो शख्स ये सूर फूंकने की जो आवाज़ को सुनेगा वो कौन होगा? वो शख्स होगा जो अपने ऊंट के होश को मट्टी के साथ उसकी लपाई कर रहा होगा, उसको ठीक ठाक कर रहा होगा। होश होता है ना, कहीं सुराख हो गया, कहीं मट्टी इधर उधर हो गई, उसके साथ वो यलूतु हौज़हु, समझ आई? कहाँ चला गया? यलूतु हौज़ इबिलिह, समझ आई? तो यलूतु अय्युतय्यिनु व युस्लिहु, यानी मट्टी के साथ लपाई करना और उसकी दुरुस्ती करना। वो मट्टी के साथ लपाई और उसकी दुरुस्ती कर रहा होगा, अचानक इसराफील अलैहिस्सलाम जो पहला सूर फूंकेंगे उसकी आवाज़ उस तक पहुंच जाएगी, बस वो लुढ़क जाएगा, फयसाकु, बेहोश हो जाएगा, और बेहोश होने के बाद मर जाएगा। मैं यहाँ बेहोश होने से मुराद बेहोशी कामिल लेता हूँ कि जिसमें फिर मौत कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कामिल बेहोशी यानी मौत। फयसाकु वयसाकुन्नास, फिर उसके बाद जो जिसके पास ये सूर की फूंकने की आवाज़ पहुँचेगी वो सुनता जाएगा, मरता जाएगा, और उसकी क्या कहते हैं, गर्दन जो है एक तरफ को लुढ़क जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। फिर क्या होगा? अब सब के सब मर जाएंगे ना, सारे मर जाएंगे। अब क्या होगा? सुम्मा युरसिलुल्लाहु मतरा, फिर अल्लाह ताला बारिश भेजेंगे ऊपर से, कअन्नहु तल, वो बारिश कोई जोरदार मूसलाधार नहीं होगी, गोया कि वो हल्की फुहार है, हल्की हल्की जो बूंदा बांदी होती है ना, ये बूंदा बांदी होगी। जैसे नरम नरम मट्टी होती तो हल्की हल्की फुहार नरम नरम सी पड़ती तो कितना कमाल का वो मंजर होता है। वो हल्की हल्की फुहार शबनम के कतरों की तरह, अज़्ज़ाइफुल क़त्र, समझ आई? वो पड़ेगी, उससे क्या होगा पता? फयम, अब तखय्युल को आप ज़रा मजबूत करें, मज़ा आता है हदीस पढ़ते हुए और सुनाते हुए भी। फयम्बुतु मिन्हु अजसादुन्नास, गालिबन तम्बुतु भी है, और ये भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, क़ालल आराब क़ालतिल आराब दोनों ठीक हो सकते हैं ना। फयम्बुतु मिन्हु अजसादुन्नास, उस बारिश के छींटे पड़ने से, बूंदा बांदी होने से कब्रों में जो बोसीदा हड्डियाँ पड़ी, जिस्म पड़े होंगे, जिस हालत में भी हों, वो उग आएंगे। अल्लाह अकबर। जिस तरह मुर्दा जड़ें नहीं उगती, मुर्दा जड़ें, इसका बाज़ों ने मिसाल दी, ये सब्ज़ा उगता है। मैं कहता हूँ सब्ज़ा उगता है, इससे अच्छी मिसाल मुर्दा जड़ें। मुर्दा जड़ें सेहरा में होती हैं, कोई इम्कान नहीं होता इनके अंदर ज़िंदगी का शरारा आ जाए, लेकिन जैसे ही सेहरा में बारिश के छींटे पड़ते हैं, वही मुर्दा जड़ों के अंदर रोईदगी आ जाती है, ताजगी आ जाती है, सब्ज़ा आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुर्दा जड़ों में दिन रात अल्लाह जान डालता रहता है और हमें दिखाता रहता है कि मैं तुम्हें इस तरह दोबारा जिंदा करूंगा, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह जुल जलाल की कसम ऊपर से बूंदा बांदी होगी, जिससे जो मुर्दा पड़े हुए जिस्म बोसीदा मट्टी की शक्ल में, लोहे की शक्ल में, जिस शक्ल में वो पड़े हों, समझ आई बात की, जिस शक्ल में भी वो जिस्म पहुंच चुके हों, वो पड़ेंगे और वो जिस्म उगाएंगे। जैसे सब्ज़ा उगाता है, मुर्दा जड़ें ज़िंदा हो जाती हैं, वो उगाएंगे। सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीही उख़रा, फिर सूर में दूसरी मरतबा फूंका जाएगा, फूंकने वाले इसराफील होंगे। पहले फूंक से सब मरेंगे, दूसरे फूंक से सारे ज़िंदा होंगे। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सब जिंदा होकर एक दूसरे को देख रहे होंगे और मैदान हशर को हैरानी से देख रहे होंगे। हम जो यानी जिस तरह मुर्दा जड़ें ज़िंदा होती हैं, मुर्दा इंसान ज़िंदा हो जाएंगे। लोगों अभी मान लो ये वक्त है मानने का। दिन रात अल्लाह मुझे और आपको मुशाहदा करवाता है कि लोगों देखो मैं मुर्दा जड़ों को जिंदा कर रहा हूं, मुर्दा जड़ों को जिंदा कर रहा हूं, मुर्दा दरख्तों को जिंदा कर रहा हूं। तो तुम्हें जिंदा करना मेरे लिए कौन सा मुश्किल है? अल्लाह इसी तरह जिंदा करेंगे। और कुरान में है वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अजीब तरीके से तुम्हें ज़मीन से उगाया। आदम अलैहिस्सलाम बरह रास्त ज़मीन से पैदा हुए और उसके बाद हम जितने भी पैदा हुए हम ज़मीन से ही उगे हैं। कैसे? हमारी सारी ग़िज़ा ज़मीन से तैयार हुई है, वही ग़िज़ा जाके नुतफ़ा बनी, उसी नुतफ़े से मैं और आप पैदा हुए हैं। अल्लाह कहते हैं देखो मैंने तुम्हें ज़मीन से उगाया। एक उगाना ऐसे है कि बीज डाल दिए, ऊपर मिट्टी डाल दी और बीज फट गया, पौधा निकल आया। एक उगाना ऐसे है कि उसी बीज से, उसी मिट्टी में अनाज तैयार हुआ, उसी अनाज को खा के अंदर नुतफ़ा तैयार हुआ, उसी नुतफ़े से क्या कहते हैं बंदा तैयार हुआ। ये भी तो फसल है ना,
इंसान भी जमीन की फसल है, याद रखें। जिस तरह ये दरख्त और ये सब्जा जमीन की फसल है, इंसान भी जमीन की फसल है, ये याद रखें। समझ आई बात की? वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, अल्लाह ताला ने तुम्हें अजीब तरीके से ज़मीन से ही पैदा किया है, ज़मीन से तुम्हें उगाया है। सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा, फिर तुम्हें दोबारा ज़मीन में ही भेजेगा। व युख़रिजुकुम इख़राजा, फिर ज़मीन से ही तुम्हें दोबारा निकालेगा। तो जिस अल्लाह ने पहली मरतबा ज़मीन से पैदा की, उस अल्लाह को दूसरी मरतबा ज़मीन से निकालना कौन सा मुश्किल है? बूंदा बांदी होगी, छींटे छांटे पड़ेंगे और मैं और आप उगाएंगे। मैं, एहसान, शफकत, हम सब एक दूसरे को देख रहे होंगे ये क्या हो गया? हम ये नहीं कहेंगे इंशाल्लाह ये क्या हो गया, इंशाल्लाह हम कहेंगे वो वही हुआ जिसका हमें दुनिया में यकीन था, इंशाल्लाह। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून सुम्मा युक़ाल, फिर कहा जाएगा या अय्युहन्नास, लोगो हलुम्मा इला रब्बिकुम, चले आओ अपने परवरदिगार की तरफ। क़िफ़ूहुम, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे, इन तमाम इंसानों को मैदान हिसाब व किताब में रोके रखो। इन्नहुम मसऊलून, इनसे जवाबदही होनी है, इनसे पूछा जाना है कि हमने तुम्हें अकल दी थी, दिल दिया था, दिमाग दिया था, शऊर दिया था, कुव्वत तमीज़ अता की थी, कुव्वत फ़ैसला अता किया था, तुमने इन कुव्वतों से क्या काम लिया? तुमने अपने इख्तियारात से क्या काम लिया? तुमने अपने मनसब से क्या काम लिया? तुमने अपनी अकल से क्या काम लिया? बताओ आज। इन्नहुम मसऊलून, इनसे सवालात होने हैं। फ़युक़ाल, फिर ये भी कहा जाएगा अख़रिजू बासन्नार, ये आदम अलैहिस्सलाम को भी कहा जाएगा, ये मलाइका को भी कहा जाएगा। ये मुख्तलिफ तशरीहात इसकी मौजूद हैं, ये मौका नहीं बात करने का। जो लोग जहन्नम में जाने वाले हैं उनको बाहर करो, उनको अलग करो। अख़रिजू बासन्नार फ़युक़ाल, अल्लाह हुक्म देंगे कि भाई ज़मीन जहन्नम की फ़ौज को अलग कर दिया जाए, जहन्नम के गुरोह को अलग कर दिया जाए। फ़युक़ाल, कहा जाएगा मिन कम कम, कितनों में से कितने निकालने हैं। पहला कम खबर मुक़द्दम है, दूसरा कम मुब्तदा है। मिन कम कम, कितनों में से, या अल्लाह कितनों में से कितने निकालने हैं। अल्लाहु अकबर, कम अददन नुख़रिजुहु मिन कम अदद, अल्लाहु अकबर, कितनों में से कितने निकालने हैं। फ़युक़ाल, रब की तरफ से कहा जाएगा मिन कुल्ली अल्फिन तिस्अमिअतिन व तिस्अतन व तिस्ईन। यहाँ भी मारिफुल कुरान का जो मेरे पास नुस्खा मौजूद है, तिस्ईन से पहले तिस्अतन का लफ्ज़ नहीं है। तिस्ईन तो 90 हो गए भाई, तिस्अतन व तिस्ईन 99 हो गए। तो ये फिर मैंने रुजू करके यहाँ अपने नुस्खे को सही किया। मिन कुल्ली अल्फिन तिस्अमिअतिन व तिस्अतन व तिस्ईन, हर 1000 में से 999 को निकाल के जहन्नम भेजो। जनाब 1000 इंसानों में से 999 जहन्नम में जाएंगे। अब इसकी क्या तशरीह है? साहबा परेशान हो गए, समझ आई? साहबा परेशान हो गए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया पता है कि मिनकुम वाहिद व मिन याजूज व माजूज अल्फ, ये जो 1000 में से एक जहन्नम में जाएगा ना, इसकी रेशो ये होगी, तनासुब, तुम में से एक होगा, याजूज माजूज में से 1000 होंगे। यानी हमारे और याजूज माजूज में क्या कमाल की निस्बत है। यानी कुल इंसानों, याजूज माजूज भी इंसानों की, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नहीं, बात याद रखें। यानी हर 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, और जहन्नम में जाने वालों में से याजूज माजूज में से 1000 है, और बाकी हम इंसानों में से एक है। सहाबा को तसल्ली हो गई। मजीद इसके अलावा और हदीसें भी, लेकिन चूंकि यहाँ नहीं इसलिए मैं उसकी तशरीह नहीं कर सकता इस टाइम। अल्लाह अकबर। क़ाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़ालिका यौमुन यजअलुल विल्दान शीबा, ये वो दिन होगा जब दहशत के मारे ये दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। यानी इस दिन में दहशत के मारे बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। अब ये बच्चों का बूढ़ा होना अरबी मुहावरा है, यानी इस दिन की शिद्दत और हैबत हद से ज़्यादा होगी। उसको किनाया के तौर पर, मुहावरे के तौर पर कहा बच्चे बूढ़े होंगे, बच्चे बूढ़े नहीं होंगे। एक तशरीह।
दूसरी तशरीह इसकी ये है, बच्चे वाकई बूढ़े होंगे, क्या मतलब, बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाएंगे। लेकिन जब बच्चों को बूढ़ा ही कहना तो सिर्फ बाल सफ़ेद क्यों करते हो? मेरी दानिश में अगर लेना मतलब तो फिर ये बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, वाकई बच्चे बूढ़े दिखेंगे, होंगे बच्चे, लेकिन मैदान हशर की शिद्दत व हेबत से उनके ऊपर वाज़े तौर पर बुढ़ापे की तमाम आसार और तमाम अलामात होंगी। जैसे ये आपकी चेहरे से पता चल जाता है बंदा बूढ़ा है, हर चीज़ से पता चल जाता है, तो बच्चा भी बूढ़ा दिखाई देगा वहाँ। बहरहाल दोनों तशरीहात मौजूद हैं। फ़दालिक यौम यजअलुल विल्दान शीबा वदालिक यौम युक्शफ़ु अन साक़, ये वो दिन होगा जब पिंडली से पर्दा हटा दिया जाएगा। इसका एक मतलब ये है, पिंडली से कोई सख्त बात होती ना, बंदा पिंडली से कपड़े ऊपर करके कमर कस लेता है, कोई सख्त और क्या कहते हैं मौका होता है, तो ये उसी से किनाया है कि वो दिन इंतहाई सख्त हेबत और शिद्दत का होगा। और इसको अपने ज़ाहिरी माने पर भी लिया जा सकता है, अल्लाह उस दिन अपनी पिंडली से पर्दा हटा के दीदार करवाएंगे। अब इसकी मज़ीद तशरीह के लिए एक दो हदीसें और हैं, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में हम नबी अल्लाह ताला की पिंडली पे बात करेंगे, जिसका दीदार इंशाअल्लाह हमने करना है, इंशाअल्लाह उसके मुतालिक हदीस पे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।